नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीके सर के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हमारी क्लास सेकंड है। इससे पहले हमने एक क्लास अपने यूट्यूब चैनल पर करा रखी है। जिसको भी वो क्लास देखनी है, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाए, हमने प्ले लिस्ट बना रखी है। उसमें जाके पहली क्लास को अवश्य देखें, क्योंकि हमने उसमें बेसिक चीज़ें कवर कराई हैं। उसके बाद ये सेकंड क्लास लें, ठीक है। तो चलते हैं, बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज ये टेमेंट वर्क की सेकंड क्लास है, और फर्स्ट क्लास जिसने भी नहीं देखी है, कृपया पहले फर्स्ट क्लास देख के आएँ। आज 3 चरों पर आधारित प्रश्न हम करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। ए, बी और सी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए, बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं। बी, सी मिल किसी काम को मिलकर 20 दिन में करते हैं। तो ए अकेला कितने दिन में करेगा? देखो, इसे करते कैसे, एकदम बारीकी से समझेंगे, बेसिक से, एकदम आराम आराम से, ठीक है, तसल्ली से। इन क्वेश्चन को जितना धैर्य से करोगे उतना ही अच्छे से और जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम चलते हैं पहली लाइन पे, ठीक है। ए, बी किसी काम को, ए, बी, सी तीनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो देखो, ए, बी और सी तीनों किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में, राइट। उसके बाद ए, बी कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। देखो यहाँ पे ए, बी 15 दिन में, राइट। उसके बाद बी, सी कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में। ये बी, सी 20 दिन में। यहाँ पे मैं इसका एलसीएम ले सकता हूँ 60, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में सिखाया था। हमको एलसीएम लेके टोटल वर्क पता करना होता है। तो ये हमारा यहाँ पर टोटल वर्क आ जाता है। तो ये जो एलसीएम होता है वही हमारा टोटल वर्क होता है। लेकिन देखो, यहाँ पे मैं 60 लूँगा, तो यहाँ पे जो भी आएगी उसके बाद जो मैं प्रोसेस करूँगा, तो मुझे पता है कि वो पॉइंट्स में चला जाएगा, और मुझे चाहिए इंटीजर नंबर, ठीक है। तो मुझे पूर्णांक संख्या चाहिए, है ना। तो पूर्णांक संख्या जब तक नहीं आएगी तो मेरी कैलकुलेशन हार्ड होती जाएगी। तो पूर्णांक संख्या लाने के लिए पॉइंट्स में ना जाए, इस वजह से मैं इसे डबल, 3 गुना, मतलब यहाँ पे जितना भी रखूँगा उससे मुझे फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना। तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसका डबल ले लूँगा। एलसीएम जो भी रहेगा मेरा, मैं उसे डबल करके लिखूँगा, ठीक है। तो मेरा 60 आ रहा था, मैं यहाँ पे 120 लिख लूँगा, जिससे कि मुझे पॉइंट्स में संख्या ना आए, ठीक है, पॉइंट से बचने के लिए, ठीक है, कैलकुलेशन आसान रही। तो ये मेरा टोटल वर्क हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, ये यहाँ पे टोटल वर्क हो गया मेरा। अब इसकी एफिशिएंसी निकालूंगा। ए, बी, सी की तीनों कितनी आएगी? यहाँ पे 10 आ जाएगी। और ए, बी की कितनी आएगी? 8 आ जाएगी। डिवाइड करके देख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। 20 की कितनी आएगी? 6 आ जाएगी। अब देखो, मुझे पता किसकी करना है? केवल ए की, ए के बारे में पता करना है। तो मैं देखूंगा जिसमें भी ए है, पहले उन्हें देखूंगा। देखो, इन दोनों में ए है, मैं यहाँ से कुछ पता कर सकता हूँ। देखो, बी, सी की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 6 है, ठीक है। तो यहाँ से समीकरण से सीधी सीधी बी, सी की वैल्यू मैं 6 यहाँ से रख लूँ। देखो, 6 यहाँ से रख लूँ, बी, सी मिलकर 6 काम कर रहे हैं, तो टोटल यहाँ पे काम हो रहा है 10। तो बाकी का जो 4 काम कर रहा होगा वो ए कर रहा होगा, राइट। तो यहाँ पे ए की एफिशिएंसी मेरे को पता चल गई। तो ए की पता चल गई, तो वो ए से ही काम कराना चाह रहा है। तो 120 काम को वो कितने दिन में कर देगा? ए की एफिशिएंसी मैंने निकाल ली, 4 है, तो 4 से डिवाइड करूँगा इसे, तो 30 दिन में ये काम खत्म कर देगा। कितने दिन में खत्म कर देगा? 30 दिन में। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं। देखो, मैंने इसमें किया क्या था, ए, बी, सी तीनों कितने दिन में कर रहे थे? वो कर रहे थे 12 दिन में। और ए, बी कितने दिन में कर रहे थे? 15 दिन में, ठीक है। और बी, सी कितने दिन में कर रहे थे? 20 दिन में। यहाँ में 60 भी लोगे ना तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो, 60 भी लेके करके दिखा देता हूँ, सेम ही आंसर आने वाला है। तो 12 पंजे 60, राइट। और 15 चौको 60,
और 20 से 60, ठीक है। यहाँ पे बी सी की वैल्यू मुझे पता है 3 है और मुझे ए की पता करनी है, तो मैं यहाँ से बी सी की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा, तो 3 बी सी की वैल्यू हो गई। तो 3 जो काम करते हैं बी सी करते हैं, तो बाकी का जो यहाँ पे टोटल काम हो रहा है 5 हो रहा है। तो 3 बी सी कर रहे हैं तो ए कितना कर रहा होगा, बाकी का 2 काम जो कर रहा होगा वो ए कर रहा होगा, राइट। तो ए जो कर रहा है तो ए के द्वारा पूरा काम कराना है मुझे, तो 60 काम कराना है ए के द्वारा। एक दिन में 2 करता है तो कितने दिन में खत्म कर देगा, 30 दिन में। यहाँ से भी देखो आंसर 30 ही निकल रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। मैंने दोनों तरीके से बता दिया, ठीक है। एलसीएम कितने भी ले लो, उससे फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। देखो नेक्स्ट, ए बी सी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं। ए बी और सी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। उसके बाद ए भी कितने दिन में कर रहा है, ए और बी 12 दिन में, और बी सी 15 दिन में, ठीक है। अब देखो मैं एलसीएम लूँगा फिर से 60, उसके बाद मैं इसे सॉल्व करूँगा, तो ये इसकी आएगी 15 चौक 60, 12 पंच 60 और 10 छक्के 60। अब देखो पता किसके करना है, सी का। सी अकेले कितने दिन में कर देगा, तो देखो यहाँ पे मुझे, अगर मैं इसमें से ए बी का पता कर लूँ तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सी बच जाएगा। तो देखो यहाँ पे मुझे ए बी का पता है, ए बी का कितनी वैल्यू है 5, ए बी दोनों मिलकर कितने करते हैं, 5 करते हैं एक दिन में, तो ये यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो ए बी मिलकर कितना कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं। तो बाकी का ये टोटल 6 हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, सी की वजह से। तो सी 1 कर रहा होगा तभी तो ये 6 हो रहा है, ठीक है। तो सी की वैल्यू मुझे पता चली, सी एक दिन में 1 काम करता है, तो 60 काम करने में कितना टाइम लगेगा, 60 दिन लगेंगे। कितना ऑप्शन हो गया, सी का आंसर मेरा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, देखो ए बी सी किसी काम की क्षमता उसकी अनुपात दे रखा है। देखो मैं क्या करता था अभी तक, जो एलसीएम लेने के बाद हम क्या करते थे, एलसीएम लेने के बाद जो हमें पता चलता है वो क्या होता है, एफिशिएंसी होती है उनकी, राइट, ठीक है। एफिशिएंसी यानी कि क्षमता पता चलती है कि एक दिन में कितना काम कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, क्षमता पता चलती है। यहाँ पे उसने क्षमता का अनुपात ही पहले से ही दे रखा है, तो मुझे यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये और ज़्यादा आसान हो गया मेरे लिए, क्योंकि इसने पहले से ही क्षमता दे रखी है, तो मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं करूँगा कैसे, ये देखो, अब मुझे ए बी सी की क्षमता पता है, ठीक है, जो मैं बार बार निकालता हूँ एलसीएम के बाद, ठीक है। अब बाकी का मुझे पता है, तीनों मिलकर कितने दिन में, 18 दिन में काम निपटा देते हैं। देखो अब तीनों कितना कितना काम कर रहे हैं, ए जो है 2 काम करता है, बी 3 काम करता है और सी 4 काम करता है, ठीक है। ये ए करता है, ये बी करता है, ये सी करता है, इतना इतना काम करते हैं, ठीक है। अब मैं देखूंगा तो टोटल काम कितना कर रहे हैं ये लोग, 3 2 5 और 4 9 काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो बोल रहा है कि तीनों मिलकर 18 दिन तक काम करते हैं, तो काम खत्म हो जाता है, मतलब इतना काम है कि 18 दिन काम करना पड़ता है। तो ये एक दिन में 9 कर रहे हैं, तो 18 दिन काम करेंगे कितना हो जाएगा, 18 में 162, राइट, ठीक है ना, ठीक है। तो चलो उसके बाद देखो किसके कराना है, कि बी अकेला किससे कराना है, बी से। तो बी अकेले कितने दिन में उसे करेगा, ठीक है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पे मैंने टोटल वर्क क्यों निकाला, क्योंकि मुझे जितना काम कराना है वो तो पता चले पहले, काम कौन सा कराना है। तो ये मेरा टोटल वर्क आ गया, ठीक है। टोटल वर्क कैसे निकाला, तीनों की एफिशिएंसी मुझे पता थी, एक दिन की कितना काम करते हैं और उन्होंने कितने दिन तक काम किया, ठीक है, उसका मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा टोटल वर्क निकल के आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा टोटल वर्क है। अब देखो मुझे किससे कराना है, केवल और केवल बी से। तो बताइए 162 को 3 से डिवाइड करूँगा तो कितना बचेगा, 3 5 15 तो 3 चौक 12, 54 दिन, 54 दिन ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या दे रखा है, ए बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो ए और बी, राइट, कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में। बी सी 12 दिन में,
बी सी कितने दिन में, 12 दिन में, ए सी 16 दिन में, राइट। तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो बताइए। तो मैं यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो मुझे पता है एलसीएम कितना आ जाएगा, 96। 12 8 96 होते हैं, तो 12 बार यहाँ पे, 12 8 96, तो 8 बार, 16 6 96, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सब कुछ आ गया था मेरे पास, एफिशिएंसी निकल के आ चुकी है, टोटल वर्क भी आ चुका है, ठीक है। अब मुझे पता क्या करना है, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। यहाँ पे तीनों मिलकर कैसे निकालूंगा मैं, देखो इधर मैं तीन सबको जोड़ दूंगा, तो यहाँ पे 2A प्लस 2B प्लस 2C हो जाएगा, ठीक है। देखो 2A 2B और ये 2A, ठीक है। ये सब हो गया, तो दो दो हो गए कॉमन, तो मैं यहाँ से दो कॉमन ले लूँगा, यहाँ से सब हटा दूंगा और दो कॉमन ले लूँगा, दो ऐसे कॉमन ले लूँगा, और A प्लस बी प्लस सी, राइट। अब उसके बाद इधर मैं लिखूँगा टोटल लेना जोड़ के कितना हो जाएगा, 20 और 6 26, राइट। अब देखो दो से मैं इसे काट दूंगा कितनी बार, 13 बार। फिर कितना कर रहे हैं ये तीनों मिलकर, कितना कर रहे हैं एक बार एक दिन में, 13 काम कर रहे हैं, तो बताइए 96 काम कितने दिन में करेंगे। तो 13 7 91, 7 सही, 5/13, ये आएगा ओरिजिनल आंसर इसका, 7 सही, 5/13। ये सारे ऑप्शन गलत हैं, ये इसे करेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखो, ऐसा सवाल मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले कराया था, तो फिर से ऐसा ही सवाल है। आप कोशिश कीजिए, अगर आपको समझ में आ चुका है तो इस क्वेश्चन का आंसर देने की, ठीक है। देखो मैंने क्या बताया था, ए बी सी की दक्षता यानी कि क्षमता दे रखी है, उसका अनुपात दे रखा है एफिशिएंसी का, जो कि मैं बार बार एलसीएम लेने के बाद निकालता हूँ, वही इस अनुपात दे रखा है, ठीक है। तो अब मुझे पता क्या करना है, देखो तीनों मिलकर 12 दिन में काम खत्म कर देते हैं, उनकी एफिशिएंसी मुझे पता है, और कितने दिन तक काम चलता है ये मुझे पता है। तो ए के बारे में वो पूछ रहा है, ए कितने दिन में करेगा। तो देखिए ए बी और सी, पहले मैं तीनों की एफिशिएंसी लिखूंगा, 1 2 3, ये तीनों की एफिशिएंसी है, ठीक है। ये तीनों की एफिशिएंसी के बारे में मुझे पता चल गया। उसके बाद मैं देखूँ काम कितने दिन तक हुआ है। इन्होंने एक दिन में टोटल जो काम किया है वो 6 काम किया है, टोटल एक दिन में कितना किया है उन्होंने, 6 काम किया है, ठीक है। और कितने दिन तक काम चला है, 12 दिन तक काम चला है। यहाँ पे देखो 12 दिन तक काम चला है, तो 12 दिन तक काम चलाऊंगा तो यहाँ पे टोटल वर्क मेरा निकल के आएगा 72, राइट। तो ये जो मेरा आएगा वो टोटल वर्क आएगा 72। अब वो कह रहा है कि ए अकेले कितने दिन में करेगा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी थी, यहाँ पे ये रही, ये एक दिन में एक काम करता है, तो 72 काम को कितने दिन में करेगा, 72 दिन में। तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ये बहुत ही आसान रहते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। ये रहा अगला सवाल, सॉल्व कीजिए फटाफट से। देखो ए और बी मिलकर 10 दिन में है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो जैसे बोलेगा वैसे मैं लिखता जाऊँगा, ठीक है। ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। बी सी 15 दिन में, बी सी कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में, ठीक है। उसके बाद सी ए 20 दिन में, सी और ए कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। अब देखो ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, पहले मैं इसका क्या करूँगा, एलसीएम लूँगा, 60 आ गया। यहाँ पे देखो 10 6 60, 15 6 60 और 20 6 60। उसके बाद मैं देखूँगा तीनों को इधर ऐड कर दूंगा मैं, तो 2A 2B और 2C आएगा, उसमें से 2 कॉमन बाहर ले लूँगा, तो A प्लस बी प्लस सी इधर बच जाएगा मेरा, ठीक है। और इधर क्या बच जाएगा, पूरा जोड़ने पर 13 आएगा। अब देखो
मैं इस वजह से यहाँ पे डबल लेता था। पिछले वाले क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में देखो बन गई ना सिचुएशन, इससे बचने के लिए मैं डबल लेता था। यहाँ पे 13 को मैं काटूंगा तो कितनी बार जाएगा बताइए, 6.5 बार, राइट। यहाँ पे 6.5 को फिर मुझे ए से काटना पड़ेगा, किससे, जिससे वो करवाना चाहता है। ए बी सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, इसलिए नहीं कर रहा था मैं, ठीक है। तो अब डबल लेके करेंगे, ठीक है। तो इस बार डबल लेके करते हैं, देखो ए बी किसी काम को 10 दिन में, तो ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं। इस बार मैं एलसीएम डबल लूंगा, ठीक है। और बी सी उस काम को 15 दिन में कर रहे हैं। और सी ए उस काम को 20 दिन में कर रहे हैं। अब यहाँ पे एलसीएम मैंने अभी 60 लिया था, तो अब मैं 60 नहीं लूँगा, क्योंकि मेरी संख्या जो है पॉइंट्स में पहुँच गई थी, जिसके कारण मुझे दिक्कत आने लगी थी। तो मैं इस बार क्या करूँगा, मैं पॉइंट्स में न पहुँचाते हुए मैं इजीली सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो 60 एलसीएम आ रहा था उसका डबल लिखूँगा, जिससे कि मेरी पॉइंट्स में संख्या ना जाए, ठीक है। तो 120 लिखने पर देखो क्या फ़ायदा होता है मुझे, वो मैं अभी दिखाता हूँ। तो 10 से ये सीधा सीधा 12 बार जाएगा, ये सीधा सीधा तुम्हारा 8 बार जाएगा, और ये जाएगा तुम्हारा 6 बार, राइट। इसके बाद मैं इधर जोड़ूंगा जैसा कि मैंने अभी अभी जोड़ा था। तो 2a 2b और 2c बच आता है मेरे पास, तो उसमें से 2 कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे बच जाएगा मेरे पास a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और इधर जो आएगा मेरे पास जोड़ने के बाद जो वो आएगा वो 26 आएगा, ठीक है। तो देखो इस बार मुझे कितना फ़ायदा हो गया, मैंने पिछली बार पॉइंट्स में संख्या पहुंचा दी थी, इस बार नहीं पहुंचेगी, देखो 13 बार कट गया मेरा। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में 13 काम करते हैं, तो वो तीनों मिलकर टोटल काम को कितने दिन में कर देंगे। तो यहाँ से अब मैं डिवाइड करूँगा, तो 13 से डिवाइड करूँगा तो कितना बचेगा बताइए। तो लगभग लगभग 10 बार जाएगा, 9 बार के समथिंग जाएगा। ये ऑप्शन गलत दे रखे हैं इसमें, ठीक है, ये ऑप्शन सारे गलत हैं, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे जाएगा 120/13, तो 13 से कटेगा ये, 13 नंबर 117 होता है, तो 9 पॉइंट समथिंग जाएगा। 13 नंबर 117, 9 सही 3/13, ये क्या होगा, आंसर हो गया मेरा, ठीक है। नेक्स्ट। तो समझ में आ गया मैंने डबल एलसीएम करके क्यों लिया था। देखो अगला सवाल, ए बी सी तीनों मिलकर 8 दिन में कर रहे हैं। तो देखो ए बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में। उसके बाद ए बी कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। और सी अकेले कितने दिन में करेगा। तो पहले मैं क्या करूँगा, एलसीएम लूँगा। तो एलसीएम मेरा कितना आएगा, 24, आसानी से ले सकता हूँ मैं। 24 का यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, राइट। इधर मैं देखूँगा मुझे किसके बारे में पता करना है, सी के बारे में। तो देखो यहाँ से मुझे ए और बी की वैल्यू मिल रही है 2, ए और बी कितना कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 काम तो ये दोनों मिलके कर रहे हैं, तो यहाँ पे टोटल काम हो रहा है 3। तो बाकी का जो एक काम कर रहा होगा वो सी कर रहा होगा, ठीक है। तो सी की मेरी एक दिन की वैल्यू पता चल गई कि एक दिन में कितना काम करता है, तो क्षमता पता चल गई। तो एफिशिएंसी जब पता चल जाती है तो मैं उसी से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि मुझे सी के बारे में पता करना है। सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, ये मेरा टोटल वर्क होता है। तो इस काम को मैं कराऊंगा सी से। सी एक दिन में एक करता है, तो 24 काम को 24 दिन में खत्म कर देगा, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, आंसर बी। नेक्स्ट। ये फिर से अनुपात वाला सवाल मैंने डाल दिया बीच में। देखो क्षमता का अनुपात दे रखा है, इससे पहले मैंने आपको 2 सवाल ऐसे सेम कराए हैं, तो आपको ये वाला सवाल खुद से करना है, ठीक है। देखो इसमें क्या है, ए बी सी, इस बार मुझे कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे क्षमता का अनुपात पहले से दे रखा है, ठीक है। तो मुझे हर बार उस एलसीएम इसलिए लेना होता है ताकि मैं एक दिन की क्षमता पता कर सकूं, वो कितना काम कर रहे हैं एक दिन में, जिससे कि मुझे आसानी से काम निकाल सकूं और जो भी मुझे पूछ रहा है उसके बारे में पता कर सकूं।
तो यहाँ पे लेकिन उसने पहले से ही क्षमता का अनुपात दे रखा है, तो मुझे पता चल गया ये एक दिन में 3 करता है, ये एक दिन में 4 करता है, ये एक दिन में 5 करता है, ठीक है। तो तीनों के बारे में मुझे पता चल चुका है। अब बता, उसने ये भी बता दिया कि तीनों मिलकर के जब काम करते हैं तो 24 दिन लगते हैं उन्हें काम खत्म करने में, ठीक है। तो देखो तीनों को मैं ऐड करूंगा पहले, तो 5 और 4 9 और 3 12। तो तीनों मिलके कितना काम करते हैं, 12 काम करते हैं एक दिन में। लेकिन जब काम चला तो कितने दिन चला, 24। तो 24 दिन तक काम चला, तब जाके काम खत्म हुआ। इसका मतलब काम कितना था यहाँ से मुझे पता चल जाएगा। तो 12 चौके 48, कितना बचा 4, और 12 दूनी 24 और 4 28, यानी कि 288 जो था मेरा टोटल वर्क था, ठीक है। ये क्या था, टोटल वर्क। अब मुझे सी से करवाना है, सी की वैल्यू कितनी है, देखो सी से करवाना है। तो सी यहाँ पे, सी की एफिशिएंसी मुझे पता है, सी एक दिन में 5 काम करता है। तो 288 काम को कितने दिन में करेगा, यहाँ पे मैं इसे भाग दे दूंगा 5 से। तो 5 चम 25, यानी कि 5 और 3 5 सत्ते 35, 3/5, 57 सही, 3/5 ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये रहा आपका अगला सवाल, सॉल्व कीजिए बराबर से। देखो ए और बी किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं। ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 6। बी सी 8 दिन में। बी सी कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में। ए सी 12 दिन में। ए सी कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। यहाँ पे मैं फिर से एलसीएम ले लूँगा, 48, 6 8 48 और 6 48, 12 चौके 48। अब देखो पता क्या करना है मुझे, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो तीनों मिलकर, तो यहाँ पे तीनों को जोड़ूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2A 2B 2C। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लूँगा, तो इधर मेरे पास जो बच जाएगा वो ABC बच जाएगा, राइट। इधर जोड़ने के बाद क्या आएगा मेरे पास, 18, ठीक है। यहाँ से 2 से मैं इसे काट दूंगा 9 बार, तो यानी कि दो तीनों मिलकर जो एक दिन में काम करते हैं वो 9 काम करते हैं। तो 9 से इसे डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि टोटल वर्क को कितने दिन में ख़त्म कर देंगे। तो 9 पन्ना 45 और 3/9, तो फिर से 1/3 आ जाएगा कट के। तो ये जो आंसर आएगा हमारा 5 सही, 1/3, ये हमारा ओवरऑल आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, देखो ए बी सी मिलकर किसी काम को 15 दिन में काम करते हैं, ठीक है। ए बी, अच्छे से लिख देता हूँ एक बार, देखो ए बी सी मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, जबकि ए बी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, और सी अकेला उसके बारे में पूछ रहा है, तो सी कितने दिन में कर देगा। तो यहाँ पे मैं एलसीएम 60 ले लूँगा, उसके बाद सॉल्व करने के बाद 15 चौक 60 और 20 से 60, यानी कि यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा कि जो ए बी है वो एक दिन में 3 काम करते हैं, तो इसकी वैल्यू पता चलेगी 3 कर रहे हैं। तो बाकी का जो एक कर रहा होगा 4 में से, तो सी कर रहा होगा, और सी की मुझे पता चल गया, और सी से पूरा काम कराना है, तो 60 काम को कितने दिन में करेगा। जब एक काम को एक दिन में करा तो 60 काम को कितने दिन में करेगा, 60 दिन में, राइट। ये इसका आंसर हो गया ये। नेक्स्ट, देखो ए बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। और बी सी कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में।
बी सी कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। और ए सी 20 दिन में। ए सी कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में। तो बताइए बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो मैं पहले यहाँ पे एलसीएम लूंगा। उसके बाद देखो 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60 और 20 × 30 = 60। अब बताइए, मैं फिर से वही तीनों को ऐड करूंगा। ऐड करने पर सबका ट्वाइस आएगा, यानी कि 2a + 2b + 2c आएगा, राइट। तो मैं वहाँ से 2 कॉमन ले लूंगा, बाकी का एक साइड में लिख दूंगा a + b + c। ठीक है, तो इधर क्या आएगा मेरा? 5 और 4 9 और 3 12, राइट। तो ये 2 से मैं 3 12 को मैं काट दूंगा, यहाँ पे 2 से 12 को काट दूंगा 6 बार, यानी कि तीनों की जो एफिशिएंसी मेरी निकल के आएगी वो 6 आएगी। ठीक है, तीनों की जो एफिशिएंसी निकल के आई है वो मेरी 6 आई है। तो तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं। तो बताइए 60 काम को कितने दिन में कर देंगे? यहाँ से इसे काट दूंगा 10 बार। 10 मेरा आंसर हो गया, जिसमें ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो 10 मेरा क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट, ये रहा अगला सवाल। देखो, ए बी सी 9 दिन में काम करते हैं। देखो यहाँ पे ए बी सी ने कितने दिन में काम किया है? 9 दिन में। बीस ए बी 18 दिन में, राइट। उसके बाद जो बी सी ने किया है वो 12 दिन में। बी सी ने कितने दिन में किया है? 12 दिन में। अब बताइए, फिर से मैं क्या करूँगा? एलसीएम लूँगा 36, उसके बाद 9 × 36, 18 दूनी 36 और 12 × 36। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया। उसके बाद मैं सॉल्व करूँगा इसे। देखो, पूछा क्या है उसने? केवल ए के बारे में पूछा है, ये अकेले कितने दिन में करेगा। तो यहाँ से मुझे पता है, अगर मैं बी सी को यहाँ से हटा दूंगा, ए बी सी में से तीनों में से बी सी हटा दूंगा तो ए बच जाएगा। तो यहाँ पे मुझे ए बी सी की वैल्यू पता है, 3 कर रहा है। तो यहाँ पे टोटल काम हो रहा है 4। देखो यहाँ पे टोटल काम कितना हो रहा है? 4। तो जो बी सी कितना कर रहा है यहाँ पे? 3। तो 3 को इसमें से हटा दूंगा तो एक काम जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो ए कर रहा होगा, राइट। तो ए एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 36 काम को करने में कितना टाइम लगेगा? 36 दिन। ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, देखो ए बी सी तीनों लोग 5 दिन में काम करते हैं। ए बी और सी तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 5 दिन में। ठीक है, उसके बाद ए 20 दिन में। ए अकेला कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। और बी अकेला 10 दिन में। 20 10 दिन में। तो वो पूछ रहा है सी अकेला कितने दिन में करेगा। तो मैं एलसीएम लूंगा फिर से, यहाँ पे 20, उसके बाद 5 × 20, 20 × 1 = 20 और 10 दूनी 20। देखो यहाँ पे मुझे पता क्या करना है? पता करना है मुझे सी के बारे में। ठीक है, देखो मुझे इसमें यहाँ पे सी दिख रही है, लेकिन मैं यहाँ से ए और बी को हटा दूँ तो सी सी बच जाएगा मेरे पास। ए और बी यहाँ पे दे रखे हैं दोनों। तो जो दोनों मिलके जो कितना काम कर रहे हैं? 3 काम कर रहे हैं। दोनों मिलके कितना कर रहे हैं? 3। तो बाकी जो एक काम कर रहा होगा वो सी कर रहा होगा 4 में से, राइट। तो सी एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 20 काम को करने में कितना समय लगेगा? 20 दिन। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, ये रहा अगला सवाल। देखो, ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं। ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। यहाँ पे ए सी कितने दिन में कर रहा है? 16 दिन में। ठीक है, ए सी कितने दिन में कर रहा है? 16 दिन में। अब बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? तो बताइए, बी के बारे में पूछ रहा है तो मैं क्या करूँगा? हर बार की तरह एलसीएम लूंगा।
48, 12 चौक 48, 16 48। अब तुम कभी कभार सोच रहे होंगे ना कि मैं जैसे क्वेश्चन टाइप करता जाता हूँ और सॉल्यूशन और तुरंत उसका मतलब एलसीएम वगैरह डायरेक्ट लिख लेता हूँ, तो मुझे पता कैसे चलता है कि उसका एलसीएम ये आएगा। ठीक है, तो वो देखो मैं उसकी कुछ टिप्स बता देता हूँ कि मैं देखता हूँ कि मल्टीपल क्या है। देखो ज़्यादातर क्या होता है ना, बड़ी जो संख्या होती है ना उसका मल्टीपल ही हमारा एलसीएम निकल आता है, तो मैं सीधा सीधा उसी का मल्टीपल देख लेता हूँ, या फिर ऐसे भी कर लेता हूँ मैं तोड़ तोड़ के। अभी कभी कभार नहीं पता चलता है तो मैं कैसे का तोड़ता हूँ, देखो कि 12 को तोड़ूंगा और 4 16 को तोड़ूंगा, तो ऐसे पॉइंट्स में तोड़ूंगा जो जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन आ सके। तो 4 × 3 = 12 होता है, और यहाँ पे 4 × 4 = 12 होता है, 16 होता है, राइट। तो ये 12 का टूट गया, ये 16 का, तो दोनों का तोड़ दिया मैंने। उसके बाद देखूंगा मैं 4 इस दोनों में कॉमन मिल गया मुझे, तो 4 को एक बार लिखूंगा, बाकी को जो बच जाएगा उन्हें अलग से लिख लूंगा। 3 × 4, ठीक है। अब देखो 4×3 = 12 चौक 48 आ गया। ऐसे करके एलसीएम देता हूँ मैं। लेकिन ये सब दिमाग में कैलकुलेशन करनी होती है, ठीक है, ये सब लिखनी नहीं होती है। तो मैं दिमाग में ही पहले से ही सोच लेता हूँ, लिखने से पहले ही तुरंत क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तो बी अकेले के बारे में पूछ रहा है, तो मुझे पता है यहाँ पे देखो क्या क्या मेरे पास एक्स्ट्रा है, मैं उसे हटा दूंगा। मुझे बी के बारे में पता करना है, तो ए और सी यहाँ पे एक्स्ट्रा है, जिन्हें मैं अगर हटा दूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि बी कितना कर रहा है। ए और सी देखो कितना कर रहे हैं, मिलके 3 काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे टोटल काम हो रहा है 4। उसमें से बी जो है एक काम कर रहा होगा, क्योंकि 3 काम तो ये ए और सी कर रहे हैं, ठीक है। तो बी कितना कर रहा है, एक काम, तो एक दिन में एक कर रहा है, तो 48 काम को कितने दिन में करेगा, 48 दिन में। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, ये रहा अगला सवाल, सॉल्व कीजिए। ए बी सी तीनों 12, 15 और 20 दिन में करते हैं। देखो ए बी और सी 12, 15 और 20 दिन में। एलसीएम लेने पर 60 कितना आ गया, 12×5 = 60, 15×4 = 60 और 20×3 = 60। तो ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ पे तीनों को जोड़ दूंगा इधर, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे, तो एक दिन में कितना कर रहे हैं, 5 और 4 9 और 3 12, एक दिन में 12 काम कर रहे हैं तीनों मिलके, तो 60 काम को कितने दिन में करेंगे। तो मैं यहाँ से सीधा डिवाइड कर दूंगा इससे, तो 12×5 = 60, तो 5 दिन में काम खत्म कर देंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, अब देखो थोड़ा सा अच्छा लेवल रखा है मैंने, ठीक है। नीचे के कुछ क्वेश्चन में, नीचे के 3-4 क्वेश्चन अच्छे लेवल के रखे हैं, जिससे कि आपको ऐसा ना लगे कि मैं बिल्कुल बेसिक करा रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, ये किसी काम को 60% भाग, ये जो है किसी कार्य का 60% भाग 18 दिन में कर सकता है। तो मैंने पहली वीडियो में बेसिक कंसेप्ट जब कराए थे, ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था कि हम कभी भी आधा अधूरा काम नहीं करवाते हैं, हम पूरा 100% काम कराते हैं, ठीक है, संपूर्ण काम कराते हैं। तो यहाँ पे सेम ऐसी ही सिचुएशन है कि वो 60% काम करा रहा है लेकिन 40% नहीं करा रहा है, लेकिन मैं उसे पूरा 100% करवाऊंगा। देखो कैसे, ये किसी काम का 60%, 60% मतलब यहाँ पे 60% को नीचे ऐसे लिखते हैं फ्रैक्शन में, तो नीचे 100 कर देते हैं, तो यहाँ पे मैं डब्ल्यू लिख लेता हूँ समझाने के लिए, ठीक है। तो 18 दिन में कर रहा है, कितने दिन में, 18 दिन में। अब देखो करना क्या है, मुझे यहाँ से ये वाली वैल्यू एकदम रिमूव करनी है, मुझे कंप्लीट डब्ल्यू चाहिए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यू चाहिए, बाकी यहाँ पे सब कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो ये सब इधर भेजूंगा मैं। इधर कैसे भेजूंगा, नीचे वाली संख्या ऊपर जाएगी और ऊपर वाली संख्या किधर आएगी, नीचे, ठीक है। तो मैं यहीं पे पहले काट पीट कर लूँगा जिससे कि मुझे आसानी रहेगी, ठीक है। तो 60 और 100 को मैं काटूंगा, तो यहाँ पे कितना कट जाएगा, ये 20 से 3 बार और ये 20 से 5 बार, ठीक है। तो 3/5, और 3 से देखो मैं ऐसे काटूंगा, तो 3 से ये 6 बार कट जाएगा मेरा, और
ये 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये पूरा काम करने में 30 दिन का समय लेता है। तो ये यहाँ पे मेरा पूरा सवाल बन गया, यहाँ से यहाँ तक पूरी लाइन सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। तो कितने दिन में कर रहा है वो, 30 दिन में, ठीक है। ऐसे ही मुझे पूरी सारी लाइनें सॉल्व करनी है, ऐसे ही बी का देखूंगा, ऐसे ही जितने भी बोलेगा ऐसे ही सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो अब इसे मैं शुरू से करता हूँ एक बार। तो देखो, यहाँ पे मैंने अभी अभी निकाला था, ये 60% भाग को 18 दिन में कर रहा है, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग 100% कराया था, तो 100% करने में उसे 30 दिन लग रहे हैं। तो एक किसी काम को करने में 30 दिन का समय ले रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही मैं देखो बी का निकालूंगा, तो बी का निकालने के लिए यहाँ पे 40% भाग का मतलब होता है 2/5, राइट। मैं इसे फ्रैक्शन वैल्यू भी आपको याद करा दूंगा, ठीक है, और फ्रैक्शन बनाना भी सिखा दूंगा। देखो 40% हटाएंगे तो बट्टे में 100 आ जाता है, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये 20 से 2 बार और 20 से ये 5 बार, इसलिए मैंने डायरेक्ट बोल दिया 2/5 यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया, मैंने 40% को 2/5 क्यों बोला। अब देखो यहाँ पे क्या है, 10 दिन लगते हैं ऐसे इस भाग को करने में। अब बताइए, मैं इससे इसे काट सकता हूँ 5 बार, और 5 को ऊपर जाके मल्टीप्लाई करूँगा इधर, तो 25 आ जाएगा। तो यानी कि बी किसी संपूर्ण काम को करने में 25 दिन ले रहा है, ठीक है। जैसे कि ए 30 दिन ले रहा है, ऐसे बी 25 दिन ले रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बी कितने दिन ले रहा है, 25 दिन, ठीक है। तो ये मैंने पूरा सॉर्ट आउट कर लिया यहाँ तक क्वेश्चन। अब उसके बाद मैं पढ़ूंगा, दोनों साथ मिलकर 10 दिन काम करते हैं। अब मैं पहले इसे सॉल्व करूंगा थोड़ा सा, उसके बाद चलूंगा। तो यहाँ पे मैं करूंगा, तो देखो एलसीएम कितना आएगा इसका। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, अगर मान लो तुम्हें पता नहीं चल रहा है, तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, ऊपर लिखना है 5 × 6 30 होता है, और नीचे लिखना है 5 × 5 कितना होता है, 25। अब देखो यहाँ पे ये वाला 5 कॉमन है, तो एक बार लिखूंगा, बाकी का जो कॉमन नहीं है उन्हें भी पूरा एक एक बार लिख लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना आ गया, 5×6 = 30, और 30×5 = 150। तो यहाँ कितना आ गया, 150। अब देखो ये मैं हटा दूंगा, ये तो मैं समझाने के लिए किया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो एलसीएम आ गया मेरा 150। अब देखो 30×5 = 150, और 25×150, राइट। यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया। अब देखो सी से इसका रखो। अब पहले मैं ये दिखा देता हूँ कि काम कितना कर रहे हैं वो। दोनों साथ मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं। दोनों साथ मिलेंगे तो कितना काम कर रहे हैं वो, 11 काम करते हैं। तो 11 काम कर रहे हैं वो एक दिन में, तो 10 दिन तक साथ काम करते हैं, तो कितना काम कर देंगे वो, 110, ठीक है। तो 110 इसमें से काम कर देंगे वो, कितना बचेगा, 40 काम बाकी बच जाएगा, ठीक है। जो 40 काम शेष बच गया है उसके बारे में अब वो चर्चा कर रहा है कि सी को 4 दिन लगते हैं काम को पूरा करने में। तो बताइए 4 दिन में वो 40 काम कर रहा है, इसका मतलब एक दिन में 10 करता होगा। कैसे पता चला, देखो 40 टोटल काम है जिसे वो 4 दिन में ख़त्म कर देता है, ठीक है। जैसे कि मैं बताऊं तुम्हें कि 40 टॉफियाँ हैं, ठीक है, और तुम 4 दिन में ख़त्म कर देते हो, तो ऑन एन एवरेज तुम कितनी खा रहे हो बताइए। 40 टॉफियाँ हैं, 4 दिन में ख़त्म कर रहे हो, तो कम से कम 10 टॉफी तुम पर डे खाओगे, तो तुम्हारी 4 दिन में ख़त्म हो जाएंगी। तो सेम यही सिचुएशन है, ठीक है। तो 40 काम बचा है और 4 दिन में ख़त्म कर रहा है, इसका मतलब 4 से डिवाइड करूँगा तो एक दिन में 10 कर रहा है, ठीक है। उसकी वजह से 4 दिन में वो ख़त्म हो गया। सी की जो एफिशिएंसी आ गई मेरी, कितनी आ गई, 10 आ गई, ठीक है। तो ये जो है एक दिन की काम की क्षमता है कितनी है, 10 है। तो वही पूछ रहा है वो, तो सी अकेला काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब ये 10 एफिशिएंसी मुझे पता चल गई। अब वो पूछ रहा है कि पूरा काम करने में सी को कितना समय लगेगा। तो पूरा काम 150 है, 10 की स्पीड से मुझे कितना टाइम लगेगा, 150 में डिवाइड करूँगा 10 से, कितना समय लगेगा बताइए, 0 से 0, तो 15 दिन लग जाएंगे मुझे, ठीक है। ये ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट, ये देखो ये थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है। डरना नहीं है, एकदम ज़्यादा हाई लेवल के भी नहीं है, ठीक है। सुरेश 14 दिन में खेत गड्ढे भर देता है। खेत में कुछ गड्ढे हैं, उन्हें सुरेश क्या करता है, 14 दिन में भर देता है। तो सुरेश है वो 14 दिन में गड्ढे भर देता है, ठीक है। उसके बाद विमान है, इस गड्ढे को भरने में 35 दिन लेता है। ये कोई विमान है, उस गड्ढे को भरने में कितने दिन ले रहा है, 35 दिन ले रहा है,
ठीक है। अब बताइए, पहले 12 दिन सुरेश ने अकेले काम किया। अब मैं पहले इसे एलसीएम लूँगा, सॉल्व करूँगा, उसके बाद आगे बढ़ूँगा। देखो, अब मान लो मुझे सब पता नहीं चल रहा है कि मैं एकदम बेसिक बच्चे की तरह सोच रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता नहीं है एलसीएम कितना आएगा, ठीक है। तो मैं पहले क्या करूँगा, वैसे मुझे पता 70 आएगा, सिंपल, लेकिन मैं इसे बच्चों की तरह करके देखूँगा। तो मैंने जो बताया था वही तुम्हें अपनाना है। तो 7 दूनी 14 होता है, और ये इसमें भी 7 का मल्टीपल होना चाहिए जिससे कि कॉमन आ सके। ऐसी चीज़ें देखनी है, ऐसे मल्टीपल देखने हैं जिससे कि कॉमन आ सके, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखूँगा 7 पंजे 35, राइट। तो ये मेरा 7 कॉमन आ गया, तो मैं इसे साइड में लिखूँगा, और बाकी का जो बच जाएगा उसे भी साइड में लिखूँगा। तो मल्टीप्लाई में करूँगा तो कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35 दूनी 70, ठीक है। तो कितना आ गया मेरा 70। ऐसे करके एलसीएम ले लेते हैं हम, ठीक है। या फिर जो मैंने बताया था, बड़ी वाली जो संख्या होती है, या तो वो खुद एलसीएम होती है या उसका कोई मल्टीपल होता है, ठीक है। तो देखो 35 तो है नहीं 14 का एलसीएम, लेकिन इसका दोगुना करने पर हो जाएगा। देखो 35 दूनी 70 होता है, और 70 14 पंजे 70 होता है, ठीक है। 70, तो 14 पंजे 70 और 35 दूनी 70। अब देखो, उसने बोला क्या है, सुरेश अकेले काम करता है कितने, पहले स्टार्टिंग के 12 दिन तक। तो सुरेश कहाँ है, ये रहा। एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। 5 काम कर रहा है एक दिन में सुरेश, ठीक है। 12 दिन तक ऐसे काम करता है, तो वो कितना काम खत्म कर देता है, 60 काम खत्म कर देता है। तो 60 काम खत्म कर देगा, तो बताइए कितना काम बचेगा, 10 काम बचेगा। अब वो कह रहा है फिर वो विमान को जोड़ लेता है, तो शेष कार्य को खत्म करने में, तो शेष कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, तो 10 काम बचा। 70 टोटल काम था, 60 काम इसने खत्म कर दिया, 10 काम बचा जिसे दोनों मिलकर खत्म करेंगे। तो बताइए ये जो 10 काम है, दोनों मिलकर खत्म करने में कितना समय ले रहे हैं, उसके बारे में वो पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले मैं ये ऑप्शन गलत कर देता हूँ, क्योंकि ये ऑप्शन गलत दे रखे हैं, ठीक है। तो ये मैंने ऑप्शन काट दिए। उसके बाद देखो, दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 7 काम करते हैं। 10 काम को खत्म करने में कितना समय लगेगा, 7 से डिवाइड कर दूंगा मैं, 7 एकम 7, एक सही 3/7। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 सही 3/7, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छा, अभी एक और क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। जिनको भी मेरी क्लास समझ में आई है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेगा, ठीक है। जिसको मेरी तरफ से कुछ ना कुछ प्राइज़ दिया जाएगा। पैसे भी हो सकते हैं, कोई गिफ्ट भी हो सकता है, या कोई सरप्राइज़, ठीक है। जो भी मेरे रेगुलर क्वेश्चन जो HW होते हैं उनका जवाब देता रहेगा, उसे अगले कुछ दिनों में मैं सरप्राइज़ देने वाला हूँ, कुछ गिफ्ट दे सकता हूँ, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग्स। तो ये आज का HW है। तो जो रेगुलर HW का आंसर कमेंट करेगा उसे मैं सरप्राइज़ दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।